सर्वप्रथम मैं रामकृष्ण मठ नागपुर के बड़े महाराज श्रद्धेय स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। वैसे ही इस आध्यात्मिक शिविर के लिए उपस्थित श्रद्धेय स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी महाराज जो भोपाल से आए हैं, श्रद्धेय स्वामी आत्मश्रद्धानंद जी महाराज जो कानपुर से आए हैं, और नागपुर आश्रम के सभी वरिष्ठ सन्यासियों के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज सुबह से ही बहुत सुंदर वातावरण इस आश्रम में, जिसकी अनुभूति हम सभी को हो रही है। आचार्य शंकर अपने एक भाष्य में लिखते हैं, प्रसन्न गंभीर। ये जो शब्द, इसका चयन मैंने विशेष इसलिए किया कि प्रसन्न गंभीर मतलब इसमें गंभीरता भी है और प्रसन्नता भी है। गंभीरता जिसमें किसी प्रकार का, जिसको कहते हैं कि अब गंभीर वातावरण तो अनेक प्रकार के होते हैं, और प्रसन्नता भी अनेक प्रकार की होती है। प्रसन्नता अनेक प्रकार की होती है कि जिसमें कुछ ऐसा, जिसे कहते हैं कि चिचलेदार, ऐसा कुछ नहीं है। वातावरण गंभीर भी है और प्रसन्न भी है, मन को उन्नत करने वाला है। ये जो आध्यात्मिक शिविर, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअल रिट्रीट। इसका अर्थ आप सभी जानते होंगे, अनेक वक्ताओं से सुना भी होगा आप लोगों ने। रिट्रीट से मतलब होता है कि पीछे लौटना। जैसे युद्ध होता है, तब युद्ध समाप्ति के बाद सेना अपने बैरकों में लौट जाती है। आर्मी इज रिट्रीटिंग, ऐसा कहा जाता है। तो इस रिट्रीट का क्या मतलब है कि हम अपने जो मूल स्वभाव है उसकी ओर लौटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो हमारा सत्य स्वभाव है उसको हम भूल चुके हैं, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हम रिट्रीट करने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आगे 3 दिन तक, सुबह से शाम तक, हम लोग अपने आध्यात्मिक जीवन को कैसे उन्नत बनाएं, इसकी कोशिश, और इसको कहते हैं उसको जरा फोर्सफुली, थोड़ा ताकत के साथ कैसे उसको ज़्यादा स्पीड और दिशा दोनों दे सके। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पीड और दिशा। स्पीड है लेकिन दिशा नहीं तो मुश्किल है, दिशा है लेकिन स्पीड नहीं है तो भी मुश्किल है। तो गति और दिशा, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। इस शिविर के लिए जो एक विषय मैंने चुना है वह है भक्तों के लक्षण। और यह चर्चा करते हुए सीधे एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि इस जीवन का खोखलापन, यह तो हमारे समझ में आ चुका है। जो कुछ संघर्ष हम लोग अभी तक कर रहे हैं अपने जीवन में कुछ लौकिक प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त करने के बाद कुछ सुख मिलता है, लेकिन वो सुख स्थायी नहीं होता, और फिर एक दौड़ शुरू होती है। सब कुछ होते हुए भी एक खोखलापन, एक अकेलापन महसूस होता है, और फिर उसको किस चीज से भरा जाए, तो फिर वो एक आध्यात्मिक प्रवास हमारा शुरू होता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और उसी यात्रा में अपने जीवन को, जिसको कहते हैं कुछ सॉलिड चीज से भरने के लिए, हम यहाँ पर भगवान श्री राम कृष्ण के पास आते हैं। तो साधक के जीवन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसके संदर्भ में विवेक चूड़ामणि में आचार्य शंकर एक अपने श्लोक के माध्यम से कहते हैं। वो मैं श्लोक आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। मुझे एक बात की तो बहुत खुशी, और जिसका मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा कि नागपुर मठ में तो शास्त्र की एक बहुत
भव्य परंपरा है। विशेषकर यह आश्रम भास्कर जी महाराज, जो कि शिवानंद जी महाराज के शिष्य थे, उन्होंने गढ़ा है। और शास्त्र अध्ययन अध्यापन की एक भव्य परंपरा इस मठ को और आप सभी लोगों को प्राप्त हुई है, इसलिए आप निश्चित तौर पर भाग्यशाली हैं। तो कुछ शास्त्रों का आधार लेकर हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जीवन में गति और दिशा दोनों होनी चाहिए। गति शायद हमारे हाथ में है, लेकिन दिशा कौन देगा? तो दिशा देने के लिए ये शास्त्र है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल जो हमारे पास उपलब्ध है, और वह है भगवान श्री रामकृष्ण, माँ शारदा देवी और स्वामी विवेकानंद का जीवन। इन सभी की सहायता से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छे साधक कैसे बन सकते हैं। तो विवेक चूड़ामणि का जो 18वां श्लोक है उसमें कहते हैं, साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेन सन्निष्ठा यद भावे न सिद्ध्यति। 4 प्रकार के साधन की बात आचार्य कहते हैं। कौन से हैं ये 4 साधन? किसने कहा है? मनीषी भी, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, उन्होंने कहा है। क्या कहा है? साधनानि अन्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यद भावे न सिद्ध्यति। अपने जीवन में यदि हमको सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि मतलब हम लोगों का सिद्धि एक ही है, या तो ईश्वर दर्शन या ब्रह्म या आत्म साक्षात्कार, कुछ भी कहिए, एक ही चीज है। जो भक्त हैं वे कहते हैं ईश्वर दर्शन, और जो ज्ञान योग की साधना करते हैं वे कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो इसके लिए 4 प्रकार के साधन या 4 प्रकार की साधनों की आवश्यकता होती है। कौन से हैं? उसमें सबसे पहला आता है विवेक, दूसरा वैराग्य, उसके बाद शमदम आदि षट संपत्ति और मुमुक्षत्व। ये 4 चीजों की आवश्यकता साधकों के जीवन में बहुत जरूरी है। यदि ये 4 चीज नहीं है तो शायद ये सब चीजों का अभ्यास आप सब लोग करते हैं, शायद ये कुछ जो नए भक्त होंगे उनको घबराने की जरूरत नहीं कि यार ये चीज हमारे पास है कि नहीं। हम सब इन चीजों का पालन करते हैं, जाने या अनजाने में। सिर्फ मैं आपके सामने वो शाब्दिक स्तर पर इनको रखना चाहता हूँ शास्त्र के माध्यम से। तो साधक के जीवन में सबसे पहले जो होना चाहिए वो जो है कि एक विवेक होना चाहिए। और विवेक किसको कहते हैं? तो विवेक की परिभाषा हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग विवेक करते हैं इसीलिए तो यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोग अपनी रोज की दिनचर्या छोड़कर आज सुबह से यहाँ पर आए हैं। मैं जो आपसे अपनी बात की ना कि ये 4 चीज हमारे जीवन में है कि नहीं पता नहीं, थोड़ी सी घबराहट होती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आप विवेक करते हैं, विवेक करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? आप सुबह से यहाँ बैठे हैं। आप में से कुछ लोग मैं देखा सुबह मंगल आरती में बैठ के बहुत सिंसियरली जब कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। दैनंदिन जीवन को छोड़कर जब हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी ओर जब हम दौड़ लगाते हैं, उसी का नाम तो वैराग्य है। कुछ परिभाषा आचार्य ने दी है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और इतने से विवेक से हमारा जीवन में प्रगति होगी ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। बहुत हमको आगे जाना है, दिल्ली बहुत दूर है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन कहीं ये हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। और जब इस विवेक की हम बात करते हैं तो ये जो लौकिक संघर्ष या लौकिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हम संघर्ष करते हैं, और ये जब हमें मालूम होता है, इसका अनुभव होता है कि और ये सब संघर्ष प्राप्त करने के बाद भी हमें कहीं संतोष समाधान तो प्राप्त ही नहीं हो रहा है। भगवान श्री राम कृष्ण इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि
आधे सेर के बर्तन में 5 सेर दूध नहीं आ सकता। हमारा मूल स्वभाव क्या है? हमको अनंत सुख चाहिए। अनंत सुख नहीं, आनंद कहूं उसको, अनंत आनंद चाहिए। और वो भी कितने समय के लिए? अनंत काल के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 दिन या 2 दिन के लिए मिला तो उससे संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हम देखते हैं कि हम लोग कुछ नई कार खरीदते हैं या कुछ टीवी खरीदते हैं, उसका आनंद 2 दिन टिकता है और 2 दिन के बाद फिर जैसे थे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? और ये हमारा अनुभव, ये सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस है। अभी तक का पूरा हमारा अनुभव है कि हम जो जो लौकिक चीजों के ऊपर हमारे सुख को डिपेंड करते हैं, उसका आनंद 2 दिन मिलता है, उसके बाद फिर वो चीज हमको आनंद नहीं देती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि हम सालों से हम यहाँ आश्रम में आते हैं या कहीं मंदिर में जाते हैं, तो हर बार वहां पे जाने के बाद एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। जब हम सत्पुरुषों से मिलते हैं, साधुओं से मिलते हैं, तो एक मन में ऊर्जा का एक अनुभव हम करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ क्षणों के लिए ही सही, कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर वो क्या होता है कि हम अपने आत्मस्वरूप के पास जाके बैठते हैं। हालांकि वो भी हमारा जो सुख परमानेंट नहीं रहता, यहाँ से जाने के बाद फिर जैसे थे हो जाते हैं, क्योंकि हम थोड़े कमजोर हैं अभी आध्यात्मिक तरीके से। तो हमें अपने जीवन में यदि आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो सबसे पहले जो हमको करना होगा कि हमारा ये विवेक को तीव्र करना होगा। और विवेक को तीव्र करना होगा तो उसकी परिभाषा क्या है, थोड़े सा उसको हम संस्कृत में या विवेक चूड़ामणि के आधार पर उसकी चर्चा करने की कोशिश करें। आचार्य कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये इति एवं रूपे विनिश्चयः सोयम नित्य वस्तु विवेकः समुदारुताः। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्ये इति एवं रूपो विनिश्चय। यदि हम इसको ठान ले और हमारा अनुभव भी है कि हम ये पूरी दुनिया ये मिथ्या है, इसका अस्तित्व नहीं है। आप कहेंगे कि महाराज इस पूरी दुनिया को तो हम देख रहे हैं, इस मंदिर को देख रहे हैं, इस पेंडॉल को देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और इसको हम कैसे मान लें कि ये इसका अस्तित्व नहीं है? देखिए, इसका अस्तित्व नहीं है, ये समझाने के लिए शास्त्र एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। हमारा मन जागृत है तो इस संसार को अस्तित्व है। यदि हमारा मन सोया है ना, भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा नाम याद रहता है क्या हमको? सोचिए जरा, कितनी सुंदर बात कहते हैं ना। हमारा मन जब हम सोते हैं हमारा नाम याद रहता नहीं है। स्वप्नावस्था में हमको दिखता है, लेकिन जब बिल्कुल गहरी नींद में सोते हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष भूल जाते हैं। हम नागपुर में हैं कि पुणे में हैं, हम भूल जाते हैं। हम क्या बोलते हैं, हमारी सब जितनी आइडेंटिटी है वो सब हम भूल जाते हैं। पति है कि पत्नी है कि क्या, सब कुछ भूल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? मन जगा हुआ है तो संसार को अस्तित्व है, मन सोया हुआ है तो संसार नहीं है। इसी का मतलब है कि संसार मिथ्या है। ये लॉजिक देखिए, आचार्य शंकर ने इन्होंने अपने शास्त्र में डेवलप किया, कितनी सत्य बात है। लेकिन जब हम जागृत होते हैं, मन जब जागृत होता है तो संसार का अस्तित्व हमको वैसे ही दिखाई पड़ता है, और फिर हम इसके पीछे दौड़ना चालू करते हैं। इसके पीछे दौड़ना चालू क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा विवेक कमजोर है, और उस विवेक को हमको सबसे पहले मजबूत करना होगा। मैं फिर से कहता हूं, आप सभी लोग जिस मतलब हेतु से यहाँ पर आए हैं, निश्चित तौर पर आपका विवेक जागृत है, लेकिन ये विवेक बीच बीच में हम सभी लोगों का विवेक सो जाता है। और फिर जब विवेक सोता है तो उसको हम बहाने बनाते हैं। मैं क्षमा मांग के बोलना चाहता हूं कि नहीं महाराज, कर्तव्य है, कैसे छोड़ सकते हैं? सही बात है, कर्तव्य तो हम लोगों के भी हैं, कर्तव्य तो साधुओं के भी हैं। साधु जैसे तो सभी इसके परे होता है, लेकिन कर्तव्य तो स्वामी जी ने भी हमको दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी उस कर्तव्य को करते हुए हमें अपने विवेक को जागरूक रखना होगा। और उसको जागरूक रखना होगा मतलब क्या करना होगा? देखिए कि रियल और अनरियल आत्मा, भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं, नित्य और अनित्य वस्तु में भेद करना होगा।
नित्य और अनित्य वस्तु में भेद करना होगा, मतलब कि जैसे अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल डायमेंशन देना चाहूंगा। आप पूछेंगे कि ठीक है महाराज, आप इतनी बकबक कर रहे हैं कि विवेक को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, कैसे करें? तो जब जब अपने जीवन में प्रलोभन आते हैं, मान लीजिए कि हमारे सबके पास एक एक कार है, जरूरी भी है, आजकल एक इट इज ए नेसेसिटी, नीड है, लेकिन अचानक कंपनी ने और अच्छी पेट्रोल एफिशिएंट कार लॉन्च कर दी और मन में सब बिल्कुल सपने दौड़ के, अरे ये तो इस कार में तो इतना ही कम एवरेज मिलता है, नई कार में तो ज्यादा एवरेज मिलता है, और बस मन दौड़ने लगा कि वो नई कार लेनी है। कहने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर हमको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में। अरे भाई, एक कार तो है, एक मोबाइल तो है, एक घर तो है। होता क्या है कि हमारा मन कैसा होता है कि जब हम सुनते हैं कि हमारे किसी रिलेटिव ने, हमारे किसी रिश्तेदार ने, या हमारे दोस्त ने, या हमारी सहेली ने एक फ्लैट नागपुर में है तो एक फ्लैट पुणे में है, दूसरा फ्लैट और मुंबई में भी है, ये सब हम जब लोग सुनते हैं तब फिर क्या हमारा मन चंचल हो जाता है। और फिर जब मन चंचल हो गया तो फिर वो क्या करता है कि वहां पर मन चंचल हो गया मतलब वहां विवेक सो जाता है। और फिर हम लोग वो एक रेट रेस कहते हैं इसको, चूहा दौड़, और उसको प्राप्त करने के लिए फिर अब क्या है, हम लोगों का मन तो इतना स्ट्रांग नहीं है, और फिर होता क्या है कि अल्टीमेटली उन चीज़ों को हम पूरा करने के लिए फिर अब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को तिलांजलि देनी पड़ती है। तो विवेक को तिलांजलि देना बहुत आसान होता है, आंखें बंद कर लो, मुंह फेर लो, तो बस, तो वो विवेक हमारा एकदम चले जाता है। तो कहने का क्या मतलब है, और सबसे बड़ी बात हमको ये अपनी जिंदगी में जो हमारा अनुभव है कि जितनी भी ये जो सत्य, एक बात भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं कि नित्य वस्तु किसको कहते हैं? नित्य वह है कि जो चिरकाल टिकने वाली है, और अनित्य क्या है? जो बिल्कुल टेम्पररी है। जो लौकिक चीजों के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो सब अनित्य है। ये हमारा सबका अनुभव। देखिए, हमारा मन भी तो कितना बदलता है, हमारा शरीर बदलता है। जो शरीर हमारा कल था वो आज नहीं है, जो हमारा मन कल था वो आज नहीं है। जो एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं कि जो दोस्त हमारा कल हमको बहुत प्रिय था, लेकिन किसी वजह से उसकी और हमारा मन मुटाव हो गया, तो वही दोस्त जो हमारे को बहुत प्रिय था वो आज हमको अच्छा नहीं लगता है। तो इस मन के ऊपर भरोसा करे भी कैसे? तो इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं कि हमेशा नित्य और अनित्य के बीच हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। और जितनी भी लौकिक चीजें हम लोग देखते हैं, ये सब जितनी लौकिक चीजों के पीछे हम दौड़ेंगे उतने ही हमारा विवेक कम होगा। और प्रायोरिटी लिस्ट में यदि इन चीजों को हम जितने दूर रखने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में कि जो मेरे जीवन को आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मुझे सहायता करेगा, उसी चीज की ओर मैं ध्यान दूंगा। जब हम लोग ऐसा सोचेंगे तो तभी हमारा विवेक पूरी तरह से स्ट्रांग हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। और इसी संदर्भ में एक कुछ उदाहरण हम लोग चर्चा करना चाहेंगे, और विशेषकर भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन में बिल्कुल शुरुआती के दिन की बात है, जब ठाकुर जी की उम्र लगभग 17 साल थी। अब 17 साल का यह बालक भी नहीं कह सकते इसको, किशोर उम्र का है, और गांव में सिर्फ ईश्वरीय चर्चा करता है। तो उनके बड़े भाई रामकुमार ने सोचा कि अरे ये तो हमेशा गांव में घूम रहा है और अभी इसको तो अपने पैरों पे खड़े होना है, संसार करना है, तो इसको मैं कलकत्ते ले आता हूँ, और कलकत्ता लाने के बाद ये कुछ बड़े घरों में पूजा करेगा, और पूजा करने के बाद कुछ धन अर्जन करेगा तो अपने पैर पे खड़ा हो सकेगा, और कुछ पढ़ाई लिखाई भी करेगा। ये सोच के उसको कलकत्ता लाते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण बड़े घर में जाके पूजा तो करते हैं क्योंकि पूजा करना उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब पढ़ाई की बात करते हैं राम कुमार, तो देखिए वो एक जो उत्तर देते हैं, ये एक आध्यात्म शास्त्र में इसकी एक बहुत, जिसको कहते हैं कि एक लैंडमार्क उत्तर है।
जो बात शास्त्र में संस्कृत में कही गई है वही बात भगवान श्री राम कृष्ण सहज और सरल भाषा में कहते हैं अपने बड़े भाई राम कुमार से कि दादा मैं ऐसी कोई विद्या नहीं सीखना चाहता। अपने भाई से कहते हैं कि मैं चावल और केले कमाने की विद्या नहीं सीखना चाहता। बांग्ला में वो कहते हैं कि अमी चाल और कोला अर्जन करा विद्या सीखते चाहिए ना, अमी कोई विद्या सीखते चाहिए यथा कि मानुष मानुष है। मैं वो विद्या सीखना चाहता हूं जिससे मनुष्य जीवन सार्थक हो। मैं चावल और केले कमाने की विद्या नहीं सीखूंगा, मतलब मैं पैसे कमाने की विद्या नहीं सीखूंगा, जिससे मनुष्य जीवन सार्थक हो सके मैं वो सीखना चाहूंगा। देखिए ये एक इतना लैंडमार्क आंसर है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 17 साल का ये लड़का है और तभी उसके मन में ये बात आ जाती है कि एक बार इस चक्कर में फंस गए तो बाहर निकलना मुश्किल है। और मनुष्य जीवन की सार्थकता कहां पर है? देखिए मनुष्य जीवन की सार्थकता है ईश्वर प्राप्ति में। भगवान श्री राम कृष्ण खुद वचनामृत में कहते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है बार बार, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ। और ये मनुष्य जीवन की सार्थकता भी है। हमने कभी देखा नहीं कि किसी गाय ने ईश्वर को प्राप्त किया है। हमने कभी सुना नहीं कि कोई कुत्ता ध्यान करता है। हमने कभी सुना नहीं बिल्ली कभी तीर्थ यात्रा में जाती है। यह सिर्फ मनुष्य जीवन में ही संभव है। और मनुष्य से जीवन, मनुष्य योनि के ऊपर की जो योनियां होती है उन सभी योनियों में भोग बहुत है, सुख भोग बहुत है, स्वर्ग या उससे भी ऊपर के लोगों में। लेकिन याद रखिए वहां पर भी मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। ये शास्त्र में सब लिखा हुआ है। हम कुछ पुण्य कर्म करके स्वर्ग को प्राप्ति कर ले, ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर ले या उसके पितृलोक को प्राप्त कर ले, याद रखिएगा ये सब हमको वहां बहुत सुख भोग मिलेंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण इतनी जोर देकर इस बात को कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर लाभ और सार्थकता इसी में है। सार्थक शब्द का क्या अर्थ है? सार्थक शब्द का अर्थ है कि जिस चीज को प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। हम साधारण तौर पर कहते हैं, कोई अपने प्रियजन घर में आते हैं तो कहते हैं कि अरे हम तो कृतकृत्य हो गए, आप हमारे यहाँ आए, आप हमारे यहाँ आए, हम सार्थक हो गए। ये एक सम्मान देने की बात होती है, पर सही अर्थ में कृतकृत्य होना या सार्थकता किसको कहते हैं? सार्थकता उसको कहते हैं कि वो जो प्राप्त करने के बाद जीवन में और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। तो ये सिर्फ मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए भगवान श्री राम कृष्ण जो कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ। और इसीलिए जब वो राम कुमार जी उनको कहते हैं कि तुम पढ़ते लिखते नहीं हो, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह देते हैं कि मैं चावल और केला कमाने की विद्या मैं नहीं सीखूंगा, मैं वह विद्या सीखूंगा जिससे मनुष्य जीवन मेरा सार्थक हो सके। और अपने जीवन में देखिए ये बात कहकर वो सिर्फ मुंह से कहते नहीं है, उनके पूरे जीवन में हम देखते हैं कि पूरा जीवन एकदम विवेक से भरा हुआ है। कभी भी लौकिक चीजों के पीछे वे दौड़ते नहीं हैं। कितनी बार कितने भक्तों उनको कुछ देने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी की घटना वो याद कीजिए, आप सभी ने पढ़ी है, सिर्फ मैं उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं विवेक की। लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी कहते हैं, भगवान श्री राम कृष्ण के बहुत निश्चित भक्त हैं। वे कहते हैं कि भगवान ठाकुर जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात आपको कोई कष्ट ना हो, तो मैं आपके नाम से बैंक में 10,000 रुपए रख देता हूं, जिससे आपको जो कुछ उसका इंटरेस्ट आएगा उससे आपकी सेवा होगी। अब भक्त के हिसाब से लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ने जो सोचा उसमें कोई गलत तो कुछ नहीं था। उनके इष्ट थे भगवान श्री राम कृष्ण, तो वैसा सोचना तो बहुत लाजिमी था। पर भगवान श्री राम कृष्ण उसको साफ इनकार कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि पैसा यदि पास में रहेगा तो मन ईश्वर पे नहीं जाएगा। पैसा यदि पास में रहेगा तो मन ईश्वर पे नहीं जाएगा। और यह बिल्कुल बात पे इतने भगवान श्री राम कृष्ण ने, ये बात तो घटना बहुत बाद में घटी है, इसके पहले जो घटना घटी थी कि भगवान श्री राम कृष्ण ने हाथ में टाका माटी, माटी टाका ऐसा कहकर ये जो धन का हमेशा के लिए त्याग किया था। ये साधना समय की बात है। कहने का क्या मतलब है कि जो जो चीजें, अब इतना बड़ा त्याग और इतना बड़ा वैराग्य ये हमारे जीवन में तो संभव नहीं है। हम सोच लें कि इस क्षण के बाद, इस व्याख्यान के बाद 11 बजे हम लोग सब त्याग कर देंगे, ऐसा हम लोगों को संभव है क्या? संभव नहीं है। पर इसीलिए हमको विवेक करना होगा। और मैंने जो आपसे भी बात की, हमको अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि कुछ चीज ठीक है हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ नहीं सकते तो लेकिन कम से कम नई चीज तो पकड़ने तो नहीं चाहिए। वो तो हम लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। जो चीज हमको एक दैनंदिन जीवन के लिए जरूरी है वहां तक ठीक है, उसको भी छोड़ना है। लेकिन पर एटलीस्ट हम ये तो सोच सकते हैं कि जो नए प्रलोभन है उस प्रलोभन की ओर हम आंखें बंद कर लेंगे कि मेरे आध्यात्मिक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है एंड आई डोंट केयर फॉर इट, लिव इट असाइड, उसको बिल्कुल वो छोड़ देना है। ऐसे जब हम विचार करेंगे तभी हमारे जीवन में, इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप वो विवेक जो हमारा वो, और फिर बार बार ये सोचना होगा। यदि ऐसे विचार मन में आते हैं कि हमको ये लेना है वो लेना है, तो हमेशा याद रखिए कि इन सब वस्तुओं का जो नेचर कैसा है, ट्रांजिटरी है। ट्रांजिटरी मतलब बिल्कुल आज है और कल नहीं। और इसी संदर्भ में मैं एक संदर्भ देना चाहूंगा कठोपनिषद का। मैं सीधे उस कहानी को बीच में से जाता हूं कि नचिकेता, एक कहानी काफी बड़ी है। नचिकेता जाते हैं यमराज के पास ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए। तो जब ये ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो यमराज सोचते हैं कि ये मेरा जो शिष्य आया है ये योग्य है कि इसकी मतलब परीक्षा तो करनी पड़ेगी। इसीलिए उस नचिकेता को यमराज बहुत प्रलोभन देते हैं। कहते हैं कि मैं तुमको बहुत जमीन देता हूं, बहुत हाथी घोड़े, उसमें ये सब धन माना जाता था। जैसे आज हम लोग कार मानते हैं ना, किसके पास 50 कार है, उसके पास 100 कार है। तो उस वक्त हाथी घोड़े बैल ये सब पशुधन कहा जाता था। तो मैं तुमको ये बहुत सारी जमीन देता हूँ, बहुत पशुधन देता हूँ, हीरे जवाहरात देता हूँ, और तुमको वो सब जो एक सामान्य मनुष्य को बहुत ही प्रलोभित करते हैं, ऐसे सब सुख तुमको मैं देता हूँ। लेकिन नचिकेता वो सब चीजें तुम लो, इसके साथ मैं तुमको अनंत काल का जीवन भी देता हूँ, क्योंकि ये सब चीजें भोगने के लिए जीवन तो चाहिए ना। यदि सिर्फ 100 साल की उम्र हुई तो भोगेगा कब? तो वो यमराज ये भी कहते हैं कि तुमको जितने साल जीना है, अनंत काल तक का मैं तुमको जीवन भी देता हूँ, सब कुछ ले लो, पर ये ब्रह्म ज्ञान की दान मत मांगो। पर नचिकेता भी इतना मतलब इसका विवेक पूर्ण था, उसको मालूम यह है कि जीवन की कृतार्थता कहां पर है। उसको यह मालूम है कि जीवन के सब सुख भोग कैसे हैं, ये क्षणभंगुर है। और इस बात को कहने के लिए एक बहुत सुंदर मंत्र, वो मैं आपके सामने जैसा है वैसा पढ़ना चाहूंगा। और यहां से याद आता है कि विवेक इसको कहते हैं। 8 साल का बच्चा है ये, कुमार उम्र का है, और सामने है यमराज जो कहते हैं कि तुमको मैं अनंत सुख देने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहते हैं वो नचिकेता? शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहा तव नृत्य गीते। वंडरफुल। इसको कहते हैं विवेक। सामने सब सुख भोग बिल्कुल हाथ फैलाकर बुला रहे हैं, और ये 8 साल का कुमार उम्र का बच्चा कहता है शोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतत्। हे आचार्य यम, ये जो दुनिया के सब सुख भोग, इसका आप मुझे जो प्रलोभन दिखा रहे हैं,
मैं जानता हूं ये कैसे है। स्वभावा, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? ट्रांजिटरी, एफिमेरियल, पासिंग, कभी न टिकने वाले, नेहमी हमेशा बहने वाले। जैसे हम नदी के किनारे खड़े हो जाएं और नदी के किनारे खड़े होकर यदि हम देखें तो पानी बिल्कुल हमेशा कंटिन्यूस बहता रहता, कभी स्टडी नहीं रहता, हवा कभी स्टडी नहीं रहती। इस संसार को संसार क्यों कहते हैं? सरति इति संसारः। यह संसार कभी किसी के लिए रुका नहीं है। विधवा के अश्रु के लिए रुकता नहीं है, अनाथ बच्चे के आंसू के लिए रुकता नहीं है, या किसी की भूख के लिए रुकता नहीं है, किसी के खुशी के लिए रुकता नहीं है। यह चलता है और चलता रहेगा। इस दुनिया के सब सुख भोग भी ऐसे ही हैं। और ये सुख भोग का मजा ऐसा भी है कि जो सुख हमको आज अच्छे लगते हैं कल वो हमको अच्छे लगेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ये अनुभव हम सभी का है, बराबर ना? जो मित्र हमको आज अच्छे लग रहे हैं वो कल अच्छे लगेंगे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। जिस पे हम आज भरोसा कर रहे हैं वो कल हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, यह भी जरूरी नहीं है। देखो ये सब इतना इसको डिटेल्स में हम क्यों जा रहे हैं कि ये इस स्वभाव, इस दुनिया का नेचर ही ऐसा है। तो क्यों हम इसके पीछे लगे? और फिर इतना करने के बाद भी तो समाधान नहीं मिलता है ना। 50 कार लेने के बाद भी 51 कार की इच्छा तो हो ही जाती है। वो एक बहुत एक जोक सुना था, वो कहने का मोह में टाल नहीं पा रहा हूं कि एक बार एक कोई पॉलिटिशियन थे, तो वो उनका कुछ इंटरव्यू चल रहा था। तो इंटरव्यू में उनको एक पत्रकार ने पूछा कि अरे नेताजी, आपने तो अपनी 10 पीढ़ियों की व्यवस्था करके रखी है, आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं? तो वो कहते हैं मुझे 11वीं पीढ़ी की चिंता है। कहने का मतलब क्या है कि जो मिला है उसमें हम कभी भी संतोष हमको नहीं मिल पाता है। और संतोष कहाँ, विशेषकर यदि हम सभी की बात करें तो ये हम संतोष वहां नहीं मिलता है, इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन यह जो हमारा विवेक, इसको और तीव्र करना पड़ेगा। इस मंत्र को आगे पढ़ते हैं। शोभावा मर्तस्य यदंत कहित। तो जब जब हमारे जीवन में ये प्रलोभन हमको परेशान करते हैं तो हमको ये प्रलोभन ये ट्रांजिटरी है। ये 2 दिन सुख देंगे लेकिन बाद में जिंदगी भर दुख देंगे, ये हमको विचार करना होगा। और हम अपने जिंदगी के जो सही मकसद है, जो सही उद्देश्य है, उससे हम च्युत हो जाएंगे। ये मन को समझाना होगा और इसी को विवेक कहते हैं। सर्वेंद्रियाणाम जनयन्ति तेजः। सर्वेंद्रियाणाम जनयन्ति तेजः, इसका क्या मतलब है कि देखिए हम इस संसार के जितने भी सुख भोगते हैं ना, वो क्या करता है, जितने सुख भोगते हैं उतनी हमारी इंद्रियां कमजोर होती जाती हैं। उम्र हो जाती है, सुनाई नहीं देता। क्यों? उस कानों के उपयोग से हमने बहुत कुछ सुना है, सिनेमा देखा है, टीवी सीरियल्स देखे हैं, संगीत सुना है। उम्र हो जाती है, आंख की रोशनी कम हो जाती है। आंख की रोशनी कम हो जाती है, फिर क्या होता है कि अब जिंदगी भर उस आंख का हमने उपयोग किया है, उस इंद्रिय का उपयोग किया है, उसकी कीमत तो जाने वाली है। तो जितने हम सभी इंद्रियों की वजह से उम्र हो जाती है तो पैर नहीं चलते हैं, घुटने में दर्द चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस सब इंद्रियों का हमने उपयोग किया है अपने सुख भोग के लिए। इसीलिए विवेक क्या कहता है कि अरे जो हो गया हो गया, अभी जो कुछ शक्ति बची है उस शक्ति से हम साधना करें, विवेक करें, और उस जो हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति है उससे हम लोग ध्यान करें, ईश्वर का नाम लें या सेवा करें। ये विवेक है। देखिए ये बच्चा जो उम्र का है, 8 साल का है, वो उस उम्र में कहता है अपने आचार्य से, आचार्य तो उसको बोल रहा है कि तुम डू एंजॉय, लो सब कुछ लो, जमीन लो, घोड़े लो, हाथी लो, हीरे लो, जवाहरात लो, और सब कुछ तुमको इस दुनिया में सुख चाहिए और एक बहुत लंबी उम्र भी लो, सब कुछ देने को तैयार हो।
पर वो सब नाक बोलता है। क्यों? उसका स्वभाव है शोभावा, वो आज सुख दे रहे हैं लेकिन कल वो सुख देंगे ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं उन सब का मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। शोभावा मर्तस्य निदंत कैतत् सर्वेंद्रियाणाम जरयंति तेजः। आचार्य, ये सब मेरे इंद्रियों का तेज हरण कर लेंगे, इसीलिए मैं इन सब का त्याग करता हूँ। वंडरफुल। देखिए, जीवन में त्याग जो आता है ना, वो हमेशा वैराग्य के आधार पर ही आता है। और वैराग्य आता है ये विवेक के साथ में ही आता है। यदि हमारे जीवन में सही त्याग है तो उसको विवेक के माध्यम से ही आता है। विवेक नहीं है, बहुत बार देखने को मिलता है ना कि कुछ दुखद घटना हमारे घर में हो जाती है और फिर कुछ हमको एक वैराग्य से लगता है। बहुत बार सुनने को मिलता है ऐसा। भगवान श्री राम कृष्ण बहुत सुंदर बात कहते हैं, घटना कहते हैं कि एक लड़के को नौकरी नहीं मिल रही थी, बेचारा परेशान हो गया और इसलिए वो चले गया काशी। उसको लगा कि मेरे उसकी ज़िंदगी में वैराग्य आ गया, पर काशी जाने से काशी में उसको नौकरी मिल जाती है। तो माँ को चिट्ठी लिखता है कि माँ तुम चिंता मत करो, मुझे नौकरी मिल चुकी है। तो ये तो कोई वैराग्य नहीं हुआ, वो तो घर से भाग रहा था। पर जो सही वैराग्य या त्याग होता है वो विवेक से आता है। तो ये जो नचिकेता कह रहे हैं कि यमराज ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, मैं इनका त्याग करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सब सुख भोग, इनका जो नेचर है वो कैसा है? ट्रांजिटरी है, एफिमेरियल है, और ये मन को आज लुभाएगा, कल ये लुभाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और फिर इनके सुख भोग से तो मेरी सब इंद्रियों का तेज चले जाएगा। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। देखो कितने बढ़िया लॉजिक से बात कर रहा है। अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। आपने मुझे लाखों साल, लाखों जन्म के भी मुझे उम्र दी, तो भी जिस दिन लाख जन्म मेरे पूरे हो जाएंगे उसके बाद एक न एक दिन आप मेरे द्वार पर आके द्वार खटखटाएंगे कि यम नचिकेता चलो तुम्हारा समय हो गया। इस अपने मानव जीवन के छोटे से इस 100 साल या 70 साल की उम्र में हम कैसे जीते हैं, एज इफ हम कभी मरने ही वाले नहीं है। सही कह रहा हूं? आसपास हम देखते हैं हमारे मित्रों को, हमारे रिलेटिव्स को मृत्यु मुख में जाते हुए, लेकिन हम सोचते कि अरे वो गया, मैं नहीं जाऊंगा। इससे बड़ी अज्ञा की कोई दूसरी बात नहीं है। युधिष्ठिर के यक्ष प्रश्न में यह पूछा गया था और वो यही जवाब देते हैं कि मनुष्य हमेशा यह सोचता है कि वो कभी मरने नहीं वाला है, लेकिन जब मृत्यु के देवता यमराज खुद कहते हैं कि तुम लाखों जन्म तक जियोगे, फिर भी नचिकेता क्या कहता है? नचिकेता विवेक करते हुए यही बात कहता है कि देखो लाख जन्म भी आपने मुझे उम्र दी, लेकिन एक न एक दिन वो लाख जन्म या लाख साल जो भी कुछ कहो, एक न एक दिन वो पूरा होगा। और जिस दिन वो समय पूरा होगा आप मेरे दरवाजे पे आकर दरवाजा खटखटाएंगे कि चलो नचिकेता तुम्हारा समय पूरा हो गया। लेकिन मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए? मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, और अनंत काल का जीवन शरीर में पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ मोक्ष में ही या ईश्वर दर्शन में ही ये पॉसिबल है। तो जो लास्ट लाइन है वो बहुत सुंदर है, तवैव वाहा स्तव नृत्य गीते। देखिए आचार्य ये ऊपर के बताए हुए 3 कारण बताते हुए नचिकेता कहते हैं यमराज से कि आपके ये नाच गाने और आपके ये जमीन या आपके हाथी घोड़े ऊंट हीरे जवाहरात, ये सब सुंदरियां, ये सब आपको ही मुबारक हो। मुझे तो मेरा वह वर ही चाहिए जो मैंने आपसे मोक्ष के लिए मांगा है। इसको कहते हैं विवेक करना। और विवेक करना ही नहीं, हमें तो अपने जिंदगी में यदि सुख भोग प्राप्त करने होते हैं, करना यदि है तो हमको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन नचिकेता का वैराग्य
और विवेक इतना स्ट्रांग था कि उसको सब कुछ सहज मिल रहा था, सब कुछ सहज मिल रहा था, फिर भी नचिकेता स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये सब मुझे एब्सोल्युटली, इसमें किसी में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? यह सब चीजें जो हैं ये बिल्कुल ट्रांसिटरी है, एफिमेरियल है, आज है तो कल नहीं। तो इसको कहते हैं विवेक करना। थोड़ी सी बात हम लोग भगवान बुद्ध की देखिए, ये जो विवेक से वैराग्य, वैराग्य से त्याग, ये सब जो चीजें हैं या ये सब सिद्धांत, ये भारत भूमि में बहुत सहज है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब लंदन में थे, अपने ज्ञान योग के व्याख्यान में एक बहुत सुंदर बात वो कहते हैं। वे कहते हैं, देखिए हम मनुष्य जीवन की जो समस्याओं का बिल्कुल मूल में जाते हैं, उसके एकदम बिल्कुल कहते हैं कि डेप्थ में जाके सोचते हैं, और जीवन के सब प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। हमको टेम्परेरी सॉल्यूशन से मजा नहीं है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, देखिए उस वक्त भारत गुलाम था, और फिर भी स्वामी जी कितने साहस के साथ कहते हैं उन लोगों से कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आपके वैज्ञानिकों से बहुत ज्यादा साहसी थे। क्यों? क्योंकि जब जीवन की ये गुत्थियां, mystery of the life, when they could not solve through the material science, they turned their eyes inside. देखिए कितनी मार्के की बात कही। मैं फिर से विवेक और त्याग के ऊपर आऊंगा, लेकिन मेरा कहने का क्या मतलब है कि ये सब चीजें, विवेक, वैराग्य और त्याग, ये इतना सहज है। और इसीलिए स्वामी जी कहते हैं, पश्चिम के लोगों के, जब आज भी विज्ञान टॉप पर है, उनके साइंटिस्ट टॉप पर हैं, फिर भी उनके मुंह पर कहते हैं कि our rishis, our ancient rishis, they were more courageous than the scientists of yours of today's. Why? Because when they just observed that they cannot solve the mystery of the life through the material science, they turned their eyes inside and they found these great principles. जब हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं, आपके वैज्ञानिकों से बहुत साहसी हैं, जब उन्होंने ये पाया कि इस दुनिया की समस्याओं का समाधान, मानवीय जीवन के समस्याओं का समाधान ये विज्ञान से नहीं हो सकता, तब उन्होंने अपनी आंखें अंदर मोड़ी और उस ध्यान में से ये एक वंडरफुल सब शास्त्र ये सब बाहर आए, जो कि मानव जीवन की समस्याओं का बिल्कुल मूल से समाधान करते हैं। एक बार मुक्ति हो गई तो फिर कौन सी दुनिया का, किसका क्या। तो ये हमारे भारतीयों की ये बिल्कुल एक टिपिकल मेंटेलिटी होती है। क्या मेंटेलिटी होती है कि हम हर समस्या का समाधान एकदम बिल्कुल इसको बोलते हैं कि उसके ग्राउंड से उसको दूर करना चाहते हैं। और हमारे विशेषकर हम सभी के जीवन में हमें तो मोक्ष चाहिए, हमें ईश्वर दर्शन प्राप्त करना है। उसके लिए हम अच्छे साधक बने, तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक होता है विवेक। और जब हमारे जीवन में विवेक होगा तो विवेक के साथ साथ त्याग ये नेचुरल है। जैसे कहते हैं ना कि एक सिक्का होता है, सिक्के के दो बाजू होते हैं, हेड और टेल, बराबर। ऐसा कभी नहीं होता कि हेड है और टेल नहीं है, या टेल है तो हेड नहीं है। यदि हमारे जीवन में बिल्कुल जिसको कहते हैं विवेक सही है, तो त्याग ये अवश्यम भावी है। भगवान श्री राम कृष्ण का जो हमने भी जिक्र किया, उसका उदाहरण लिया कि जैसे लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी उनके पास में आते हैं, और आने के बाद जब वो उनको 10,000 रुपये देने की बात करते हैं, तो देखिए उनका विवेक जो बिल्कुल इतना तीव्र था कि वो उसी क्षण उसको ना कर देते हैं। जीवन में यदि सही विवेक है तो वैराग्य और त्याग ये आएगा ही आएगा। इट इज बाउंड टू कम। जैसे कहते हैं सूर्य जब उगता है तो वहां अंधकार नहीं रहता,
सूर्य भी है और अंधकार भी है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, असंभव है। भगवान श्री राम कृष्ण के जीवन का एक और उदाहरण हम देखते हैं कि एक बार मथुर बाबू ने उनसे कहा कि मथुर बाबू ने यही बात कही कि बाबा जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। तो उनकी तो बहुत ज़मीन थी, रानी रासमणी से उनको बहुत कुछ प्रॉपर्टी मिली थी, प्रॉपर्टी मैनेजर भी थे वो उनके। तो नदिया डिस्ट्रिक्ट में मैं आपके नाम से ज़मीन लिख देता हूँ और उस ज़मीन से जो कुछ भी पैसा मिलेगा, मतलब फसल का, उससे आपकी सेवा होगी। तो भगवान श्री राम कृष्ण इतने नाराज हो गए कि उन्होंने हाथ में कुछ चप्पल लेके उसको मारने दौड़े थे। और उन्होंने कहा था, टिपिकल बांग्ला में, उनकी बांग्ला भी एकदम गांव की बांग्ला थी, शाला में शमशान करते चाहे, ये मुझे संसारी करना चाहता है, ऐसा कहकर वो उसको मारने। मेरा कहने का क्या मतलब है कि वो उनका विवेक हमेशा जागृत रहता था, इसीलिए वैराग्य और त्याग ये उसके साथ साथ चलते रहते थे, हमेशा उसके साथ साथ चलते रहते थे। और यही बात हम देखते हैं, एक और अवतार की हम बात करना चाहेंगे जब विशेष करके बात कर रहे हैं विवेक और वैराग्य की, तो भगवान बुद्ध की जीवन की बात करना चाहेंगे। भगवान बुद्ध के जीवन में भी हम लोग देखते हैं भाइयों और बहनों कि जब उनका जन्म हुआ तब वहां के जो राजपुरोहित थे उन्होंने कह दिया था कि यह समय आने पर या तो ये चक्रवर्ती सम्राट होंगे बहुत बड़े, और नहीं तो सन्यासी होंगे। यह बात जब उनके पिताजी ने सुनी, यशोधन, तो वे बहुत कांप उठे भय से, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि इसके जीवन में इसको कभी दुख दिखाई ना पड़े। दो तीन इतने सुंदर महल बना दिए और हमेशा उसको, अब राजा थे, सामर्थ्य था, पैसा था, और उसको किसी भी प्रकार के कोई तकलीफ या कोई दुख उसके नजरों के सामने आए या उसके कानों पर आए न आए, ऐसी पूरी व्यवस्था उन्होंने की। समय के साथ उसकी शादी भी होती है, उनको पुत्र राहुल प्राप्त होता है। लेकिन अब कितने दिन तक आप एक युवक को इस तरह से कन्फाइन करके रख सकते हैं? असंभव है। और इसीलिए फिर जब एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलते हैं, उनके साथ उनका जो एक सेवक छन्न वो भी है, रथ को चला रहा है, और जब रास्ते में देखते हैं कि एक वृद्ध हाथ में लाठी लिए बिल्कुल झुक गया है, वो चलते चलते जा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। आज तक ये इसने, देखिए बात हो रही है कि विवेक और वैराग्य किसको कहते हैं। और भगवान श्री राम कृष्ण क्या कहते हैं कि लकड़ी सूखी हो ना, लकड़ी यदि सूखी हो तो बिल्कुल एक सेकंड में वो आग पकड़ लेती है। 20 साल तक सिद्धार्थ ने कभी दुख देखे नहीं, लेकिन आज वो समय आ गया था जब वो उस वृद्ध को देखता है, वो पूछता है कि चन्न से कि चन्न ये क्या है? बोले ये बुढ़ापा है, ये वृद्ध हो चुके हैं। अच्छा, बुढ़ापा किसको आता है? सबको आता है। चन्न मुझे भी बुढ़ापा आएगा, आपको भी आएगा। ये तीव्र वैराग्य की बात है। हम लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमको वैराग्य कैसे करना है कि जब हमारे सामने प्रलोभन आते हैं तो प्रलोभनों को दूर कैसे करना है। प्रलोभन आते हैं तो उस प्रलोभन से क्या हमको ईश्वर प्राप्ति होगी? नहीं होगी। तो उस मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, उस टीवी की आवश्यकता नहीं है, उस कार की आवश्यकता नहीं है, उस फ्लैट की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान बुद्ध जब उस वृद्ध को देखते हैं तो कहते हैं कि बुढ़ापा मुझे भी आएगा, मैं भी इससे चल नहीं पाऊंगा। बोले हाँ महाराज, शरीर लिया है तो ये सब आपको सहन करना ही होगा। पहली बार इसको कहते हैं ना कि झन्नाटेदार थप्पड़ किसी ने मारा हो, ऐसे एकदम सकपका गए। उसके बाद थोड़े और आगे जाते हैं और देखते हैं कि सड़क के किनारे एक रोगी पड़ा है, कुछ लोग उसको सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखने के बाद वो पूछता है कि वो आदमी क्यों सोया हुआ है? बोले महाराज वो बीमार पड़ा है। अच्छा, बीमारी क्या होती है? ये शरीर है, शरीर का धर्म है। बोले कौन बीमार पड़ता है? हम सब बीमार पड़ेंगे।
छन्न मैं भी बीमार पड़ूंगा, आप भी बीमार पड़ सकते हैं। यह सब चीजें शरीर को लेकर है। बुढ़ापा भी मुझे आ सकता है, मैं बीमार भी पड़ सकता हूं। अब लेकिन बहुत अस्वस्थ हो जाते हैं सिद्धार्थ, तो और आगे जाते हैं और आगे जाके देखते हैं तो एक प्रेत यात्रा जाती रहती है। बोले आदमी क्यों सोया, उसको कहाँ ले जा रहे हैं? महाराज वो चल बसा है। चल बसा है मतलब वो अब इस दुनिया में फिर से नहीं आएगा। अच्छा, तो ऐसे कौन मरता है? सभी मरते हैं। चलना मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। अब सिद्धार्थ का पूरा विवेक जागृत हो चुका है। थोड़ा और आगे जाने के बाद देखते हैं कि एक श्रवण, एक सन्यासी जाते रहते हैं, चेहरे पर एक बहुत प्रसन्न गंभीर भाव, मैं फिर से शब्द वापर रहा हूं, प्रसन्न गंभीर, और इस दुनिया का मानो अस्तित्व ही नहीं है, अपने ही एक आनंद में वो सन्यासी जा रहे हैं। छन्न ये कौन है? ये सन्यासी है, मतलब इन्होंने जीवन का त्याग किया है, सभी सुख भोगों से दूर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये प्रयासरत है। उससे क्या होगा? उससे कि ये जो जीवन के ये सब ये जो उतार चढ़ाव है, ये कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे। किसी प्रकार का भय नहीं होगा, किसी प्रकार का डर नहीं होगा, न बुढ़ापे का डर, न बीमारी का डर, न मृत्यु का डर, इन सब से परे चले जाएंगे। बस ये चार चीजें देखने के बाद सिद्धार्थ घर में आते हैं और उसके विवेक इतना जागरूक हो जाता है कि वो हमेशा के लिए अपनी पत्नी, अपना नवप्राप्त पुत्र राहुल को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया का त्याग करते हैं। और उससे बाद हम देखते हैं कि एक नई धर्म का एक शुरुआत होती है। ये घटना आपके सामने मैंने जानबूझकर थोड़ी विस्तृत रूप से क्यों रखी कि देखिए, जहाँ विवेक है वहाँ त्याग अवश्यम भावी है। हम लोगों का विवेक उतना ताकतवर क्यों नहीं है? क्योंकि जितना त्याग आना चाहिए उतना नहीं आता है। देखिए, यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं है कि विवेक करें और हम बिल्कुल दूसरे दिन सब कुछ छोड़कर और रामकृष्ण मिशन में आ जाए ज्वाइन करने। हम जहाँ पर हैं अपनी जिंदगी में एक छोटे छोटे बदलाव आना लेकिन बहुत जरूरी है। जो जिन जिन चीज़ों पर हम बहुत डिपेंडेंट हैं, या जो चीज़ें हमको मालूम होती कि ये चीज़ें मुझे ईश्वर के नामस्मरण में ये मेरी बाधा है, तो उन चीज़ों को विवेकपूर्ण छोड़ना होगा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, यदि विवेकपूर्ण हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो मन दौड़ेगा बार बार उन चीज़ों की ओर, उन प्रलोभनों की ओर। लेकिन जब मन बार बार दौड़ेगा तब बार बार मन को ये समझाना पड़ेगा कि देखो, इसी चीज़ की वजह से भगवान श्री रामकृष्ण एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि वो ऊँट जब रेगिस्तान में, वहाँ तो कटीली झाड़ियाँ होती है, और जो ऊँट के मालिक होते हैं वो बहुत ख्याल रखते हैं कि उस ऊँट ने वो कटीली झाड़ियाँ नहीं खानी चाहिए। क्यों? यदि कटीली झाड़ियाँ खाएगा तो मुंह में घाव हो जाते हैं और फिर ऊँट खा नहीं पाता, और खा नहीं पाता इसलिए फिर कमजोर हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे ऊँट का मालिक ऊँट का ध्यान रखता है, हमें अपने मन का ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कटीली झाड़ियाँ या प्रलोभन में ना पड़े, और कोशिश हम ये करें कि कैसे इसको प्रलोभन से बचाएं, या जिन जिन चीज़ों से हमारा विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, ये जो विवेक है ये कैसे जागरूक रहे सब समय। हमारा समस्या क्या है कि हमारी समस्या यह है कि हमारा विवेक कभी जागरूक होता है, तीव्र होता है, और कभी कभी ये पूरा सो जाता है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, अभी आप लोगों का विवेक एकदम पूरी तरह से जागरूक है, फुल ब्राइट जिसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि यार सब कुछ छोड़कर आप यहाँ पर 3 दिन आप ईश्वर का नाम स्मरण करेंगे, संकीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, चर्चा सत्र में भाग लेंगे। पर ये सत्संग इस तरह हमेशा तो नहीं मिलता रहेगा, पर ये जो सत्संग हमें हमेशा मिलता रहे, उसके लिए फिर हमें अपने घर में क्या क्या करना चाहिए। देखिए, कर्तव्य तो करने ही पड़ेंगे, पर कर्तव्य करते करते हमें उसमें से भी
ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि कर्तव्य करते करते हम अपने मन को इस तरह से कुछ उसकी स्थिति ऐसे मन को ऐसी स्थिति में ले जाए कि जहाँ पर हमारा मन उसका जो विवेक है वो फिर से सोने ना पाए। एक दो उदाहरण लेकर, समय होने को आ गया है, एक उदाहरण लेकर फिर हमने अपने इस वाणी को मैं विराम दूंगा कि स्वामी जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। आध्यात्मिक जीवन में देखो क्या होता है, एक घटना माता जी की लेकर फिर स्वामी जी पे आते हैं, क्योंकि ये सभी महापुरुषों का जीवन में देखते हैं हम लोग कि कैसे विवेक जागृत रहता है। कि जब लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ने भगवान श्री राम कृष्ण को 10,000 रुपये देने का जो प्रस्ताव रखा, भगवान श्री राम कृष्ण ने उसको ठुकरा दिया। तब लक्ष्मी नारायण मारवाड़ी ये सोचते हैं कि ये थोड़े अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। माता जी बहुत प्रैक्टिकल है, मैं उनके पास जाता हूँ, वो शायद स्वीकार कर लेंगी। पर माता जी बहुत प्रैक्टिकल थी, स्पिरिचुअल लेवल पर, वर्ल्डली लेवल पर नहीं। तो माता जी क्या कह के ठुकरा देती हैं कि देखिए आप वो पैसे देंगे तो उस पैसों से क्या होगा, सेवा तो भगवान श्री राम कृष्ण की होगी। और उन्होंने स्वीकार नहीं की और मैंने स्वीकार किया, मतलब पैसे स्वीकार करती हूँ, तो मेरा स्वीकार करना और उनका स्वीकार करना तो एक ही बात है। इसलिए वो भी ठुकरा देती है। कहने का क्या मतलब है, देखिए ये विवेक जो है हम लोगों का हमेशा जागृत होना चाहिए। स्वामी जी की जो घटना मैं आपके सामने रखना चाहता था कि एक बार भगवान श्री राम कृष्ण पूछते हैं नरेंद्रनाथ से कि देखो अष्ट सिद्धि ये मेरे मुट्ठी में है। देखिए हम लोग साधना करते हैं ना, तो ये सब प्रलोभन हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो ये जो अष्ट सिद्धि, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी पावर्स आ जाती है, ऑकल्ट पावर इसको कहते हैं। लेकिन ये ऑकल्ट पावर आने से, ये सिद्धि आने से हमारे जीवन का उद्दिष्ट फिर हम भूल जाते हैं। तो भगवान श्री राम कृष्ण पूछते हैं स्वामी जी से कि देखो मैं मेरे पास ये अष्ट सिद्धि है और मैं सहज रूप में दे सकता हूँ। तो नरेंद्रनाथ क्या पूछते हैं, देखिए विवेक किसको कहते हैं, और विवेक जहां पर है वहां पर वैराग्य और त्याग आएगा ही। स्ट्रेट पूछते हैं स्वामी जी कि अष्ट सिद्धि मिलने से क्या मैं ईश्वर प्राप्त कर सकूंगा। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम ईश्वर प्राप्त तो नहीं कर सकोगे, लेकिन इस दुनिया का भला कर सकोगे। तब स्वामी जी स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि तब मुझे इस अष्ट सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं। रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा, इसमें ये जो घटना जिनका उल्लेख किया, यह दे आर द लैंडमार्क्स, दे आर द माइलस्टोन, मील का पत्थर जिसको कहते हैं ना। ये घटना एपरेंटली बहुत छोटी शायद किसी को लगती होगी, लेकिन मेरी जो एक छोटी सी एक समझ जो है, मेरी जो लिटिल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि ये घटनाएं एक बहुत बड़ा और एक गंभीर मैसेज हम सब लोग को दे देती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे विवेक करना है, और जब जब कुछ प्रलोभन आते हैं लौकिक, उनसे खुद को कैसे बचाना है। तो आज हम लोगों ने विवेक और वैराग्य की बात की, कल हम लोग षड संपत्ति की बात करने की कोशिश करेंगे। आज का दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है, तो आज हम यही रुकते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण नमस्ते।